मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी 2 सेकेंड्स में 30 मीटर पर सेकेंड है व 4 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड है। तो इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें गिवन डाटा से मिल रहा है कि हमें वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल गिवन है, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होगा a इक्वल्स टू dv/dt। नाउ इस इक्वेशन में dv की जगह हमें चेंज इन वेलोसिटी रखना है, दैट इज 60 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू रखेंगे। सिमिलरली dt के लिए चेंज इन टाइम इंटरवल है, तो उसके लिए हम रखेंगे 4 माइनस 2 सेकेंड जो कि गिवन डाटा में था। इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन a को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at को यूज करेंगे। नाउ इसमें हम फर्स्ट कंडीशन यानी 2 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड उसे v मानते हुए, और एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड आउट किया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में यूज करेंगे। एंड u के लिए जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। यदि वह नदी जिसके पानी के फ्लो की वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड है को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अलोंग क्रॉस करना चाहता है, तो उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन मिनिमम पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें यह कंसेप्ट यूज करना है कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा तो ही ये सिचुएशन पॉसिबल है। उसके लिए हम vm वेलोसिटी ऑफ मैन, vr वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे, जहां vr को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और vm को वर्टिकल के साथ अल्फा डायरेक्शन की तरफ अल्फा एंगल के साथ हम उसको एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट vm को हमें कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करना है, तो उसका वर्टिकल के साथ एक्स एक्स का कॉस कंपोनेंट बनेगा, दैट इज 2 cos अल्फा j कैप। सिमिलरली एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट बनेगा -2 sin अल्फा i कैप, क्योंकि साइन कंपोनेंट उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर के फॉर्मूले में vmr इक्वल्स टू vm माइनस vr में हमें इन वेलोसिटीज की वैल्यूज रखनी है। तो vm को हम ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर चुके हैं, इसके कंपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह से vr पॉजिटिव एक्सिस के एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसकी वेलोसिटी बनेगी √3 ऑफ i कैप। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जिसमें हमें i कैप के एंड j कैप के कंपोनेंट्स को एक साथ कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें कंडीशन यूज करनी है कि अगेन इस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें सिर्फ यानी i कैप का कंपोनेंट लेना है और उसे 0 करना है। उसको नेक्स्ट वेरियस स्टेप्स में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री आएगा, जिससे अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री बनता है। नाउ अल्फा क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल है, तो फाइनल आंसर हमें रिवर फ्लो के साथ डायरेक्शन निकालना है, तो हमें 60 प्लस 90 डिग्री करना होगा, तो ही हमारा फाइनल आंसर दैट इज 150 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू वाटर करंट। इसी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए, गिवन फिगर के अकॉर्डिंग एक प्लैंक v वेलोसिटी से ग्राउंड पर मूव करता है और उस पर एक ब्लॉक u वेलोसिटी से मूव करता है, दैट इज u इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। तो यह क्वेश्चन हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है। इसके लिए हमें वेरियस नोटेशंस एज्यूम करने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हमारे पास प्लैंक वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो कि ग्राउंड से पर मूव कर रहा है वो v गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक को हम v एज्यूम करेंगे। सिमिलरली ब्लॉक जो कि प्लैंक के ऊपर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मूविंग ऑन द प्लैंक दैट इज vbp को हम u एज्यूम करेंगे। एंड हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है, जिसे हम vb एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक का फॉर्मूला यूज करते हुए दैट इज vbp इक्वल्स टू vb माइनस vp को यूज करेंगे। नाउ यहाँ vbp को हमने u का एज्यूम कर किया है, इसके डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हम यहाँ इसको माइनस u से सब्स्टिट्यूट करेंगे। vb जो कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, हमें फाइंड आउट करना है। vp वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जिसको हम v एज्यूम कर चुके हैं, तो इसे हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें vb दैट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमें मिल जाएगी, दैट इज v माइनस u, इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल को h हाइट के टॉवर से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। यदि पार्टिकल के ग्राउंड हिट करने का टोटल टाइम n टाइम्स है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करने के, तो h, u एंड n के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम वर्टिकल मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, जहां मैक्सिमम हाइट पर v इक्वल्स टू 0 लेना है। नेक्स्ट, लेट अस सपोज मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम टेकन t1 है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को y डायरेक्शन में अप्लाई करना है एंड टेकिंग द अपवर्ड डायरेक्शन एज
पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमारे पास इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में a इक्वल्स टू माइनस जी सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज a जो है इस सिचुएशन में नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। सॉल्व करने पर हमारे पास t1 की इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट सपोज कर लो टोटल जर्नी में, दैट इज ग्राउंड को हिट करने का टोटल टाइम t2 है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका h होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में प्रॉपर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग s इक्वल्स टू माइनस h लेंगे एंड a इज इक्वल्स टू माइनस g लेंगे, बिकॉज ये दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड u इज पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इस सिचुएशन को सॉल्व करने पर माइनस h की इक्वेशन आएगी। इसमें यदि हम t2 को रिप्लेस करेंगे nu अपॉन g जो कि गिवन कंडीशन है, तो उससे को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उस पर धीरे से एक बॉक्स को फेंका जाता है, उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है जब तक कि बॉक्स बेल्ट के रिलेटिवली रुक नहीं जाता। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, बिकॉज बेल्ट एंड बॉक्स के बीच में सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रिटार्डेशन आएगा a, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फाइनली हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as में v इक्वल्स टू 0 लेंगे, बिकॉज बॉक्स को रुकना है। नेक्स्ट u की वैल्यू गिवन है, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमारे पास s डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी जे कैप मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है, जहां आई कैप एंड जे कैप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स है। यदि प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हाइट के ट्वाइस है, तो बी एंड ए का रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की हेल्प से हम टेन थीटा को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स कॉम्पोनेंट होता है, इससे टेन थीटा की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास गिवन सिचुएशन है जिसमें कि रेंज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम हाइट गिवन है, तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के रेंज का फॉर्मूला एंड हाइट के फॉर्मूले को इस इक्वेशन में यूज करना है, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग द वेरियस टर्म्स हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू 2 आएगा। नेक्स्ट हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हुए b बाई ए इक्वल्स टू 2 से b एंड a के बीच का रिलेशन आएगा, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल को आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, जहां आई कैप एंड जे कैप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में है। यदि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट यूज करना है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, उसके कंपोनेंट फॉर्म से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ tan थीटा इज y बाई एक्स, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 2 है एंड x कंपोनेंट इसका 1 है, तो उससे tan थीटा की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल में हमें cos थीटा भी चाहिए, जिसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास u आएगा √5। इससे हम cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 अपॉन √5 रख करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आएगी। फाइनली हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन में tan थीटा, cos थीटा, u एंड g की वैल्यूज को रखकर वेरियस स्टेप से सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट इज y इज इक्वल्स टू की इक्वेशन आएगी, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली रेस्ट पर हैं और एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव करते हैं। जिस समय ए की स्पीड v और b की स्पीड 2v है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की स्पीड क्या होगी? इसके लिए फॉलोइंग ऑप्शंस हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के कंसेप्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करेंगे। इसमें ए एंड बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 होगा। यहाँ गिवन है कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी भी 0 होगी। सो करेक्ट ऑप्शन डी है।